अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का दूसरा सबक फीसा गरज का मसला, इसका मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो मजमुआ सवालात 2 की सेकेंड पार्ट वाली वीडियो है, जिसमें हम सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। मजमुआ सवालात 2 की पार्ट 1 वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 सॉल्व किया था। यहाँ पर सवाल नंबर 7 से सवाल नंबर 12 को सॉल्व किया जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 7, मुसल्लस ABC मतसाविल अजला मुसल्लस है। कायदा BC पर नुक्ता P इस तरह है कि PC मसावी 1/3 BC। अगर AB मसावी 6 सम हो तो AP मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें एक मतसाविल अजला मुसल्लस दिया गया है। मतसाविल अजला मुसल्लस ऐसे मुसल्लस को कहते हैं जिसके तीनों अजला मसावी होते हैं। उसके कायदे BC पर एक नुक्ता P इस तरह है कि PC की वैल्यू BC का 1/3 गुना है। BC का 3 हिस्सा है और AB की वैल्यू 6 सम दी गई है। AB की वैल्यू 6 सम है, मतसाविल अजला मुसल्लस है, इसलिए तीनों की अजला की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि 6 सम। AP मालूम कीजिए, हमें AP मालूम करना है। तो हम सबसे पहले सवाल के लिए फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सवाल नंबर 7 का हल। एक मतसाविल अजला मुसल्लस दिया गया है हमें, मुसल्लस ABC। मुसल्लस ABC में AB मसावी BC मसावी AC ये दिया गया है, मतसाविल अजला मुसल्लस है। और AB मसावी 6 दिया गया है, इसलिए AB मसावी BC मसावी AC मसावी हो जाएगा 6। इसे हम नंबर 1 दे देंगे, आगे ये यूज में आएगा हमें ना। अब हमें बोला गया है कि नुक्ता P जिला BC पर यानी कि कायदा BC पर इस तरह है कि PC की वैल्यू 1/3 BC है। तो नुक्ता P जिला BC पर है, PC मसावी 1/3 BC। यहीं पर कहीं पर नुक्ता P होगा। यह हमें दिया गया है PC मसावी 1/3 BC। BC की वैल्यू 6 हो रही है, इसलिए PC मसावी 1/3 ज़रब 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2 बटा 1 यानी कि 2। PC की वैल्यू आ गई 2। यहां पर हमने कीमत रखी, इसलिए यहां पर लिख देंगे नंबर 1 से। ना इसके बाद हमसे कहा गया है इतनी वैल्यू हमें दी गई है, इसे हम नंबर 2 दे देंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, हमें A और P की कीमत निकालना है। तो हम सबसे पहले एक अमल करेंगे जिसमें हम लिखेंगे नुकात A और P को मिलाया गया। साथ ही हम कायदा BC के ऊपर एक उमूद खींचेंगे जो नुक्ता A से जाकर मिलता है। कायदा B के ऊपर एक उमूद खींचना है हमें जो नुक्ता A से जाकर मिलता है। इसे हम नाम दे देंगे D। तो दूसरा अमल है हमारा किता AD उमूद जिला BC पर खींचा गया। ये अमल हो गया हमारा। नाउ अब इस मुसल्लस के जाविया लिख लेंगे हम। जाविया A मसावी जाविया B मसावी जाविया C मसावी 60 दर्जे।
मत्साविल अजला मुसल्लस के जो जाविये होते हैं, हर जाविया 60 दर्जे का होता है। इसका रीजन लिख लेंगे हम, मत्साविल अजला मुसल्लस के जाविये, और इसे नंबर 3 दे देंगे। इसके बाद हमने जो उमूद बनाया उसके जरिए कायमतुज जाविया जो मुसल्लस जो बन रहा है उसे कंसीडर करेंगे हम, यानी कि मुसल्लस एडीसी को कंसीडर करेंगे। मुसल्लस एडीसी में जाविया एडीसी मसावी 90 दर्जे। यह है हमारा अमल 2। किता एडी उमूद है जिला बीसी पर। नेक्स्ट जाविया एसीडी मसावी 60 दर्जे। ये वाला जो जाविया हो जाएगा ये 60 दर्जे का होगा। इसका रीजन लिख देंगे हम, 3 में हमने इसका रीजन दे दिया है 3 से। एडीसी एसीडी 60 दर्जे के हैं, तो जो बाकी बचा हुआ जाविया है, मतलब जाविया डीएसी, ये हो जाएगा 30 दर्जे का। जाविया डीएसी मसावी 30 दर्जे, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों को अगर मिलाया जाए तो वो 180 दर्जे होता है। तो यहां पर हम रीजन लिख देंगे, मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ। यानी कि ये जो मुसल्लस है, मुसल्लस एडीसी, ये 30, 60, 90 दर्जे का मुसल्लस है। यानी मुसल्लस एडीसी 30, 60, 90 दर्जे किस्म का मुसल्लस है। यहां पर उसकी फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम। ये पॉइंट ए, जिसपे 30 दर्जे जाविया है। ये डी और ये सी, डी 90 दर्जे है और सी 60 दर्जे है। जाविया ए मसावी 30 दर्जे और जाविया सी मसावी 60 दर्जे। हमने इससे पहले थ्योरी में पढ़ा है 30, 60, 90 दर्जे के मुसल्लस में 30 दर्जे वाले जाविये के सामने वाला जिला वितर का निस्फ होता है, और 60 दर्जे वाले जाविये के सामने वाला जिला वितर का जज़र 3/2 गुना होता है। इसलिए 30 दर्जे के सामने वाला जिला यानी कि डीसी मसावी हो जाएगा हाफ ऑफ वितर यानी कि एसी, और 60 दर्जे के सामने वाला जिला, 60 दर्जे जाविये के सामने वाला जिला वितर का जज़र 3/2 होगा। 60 दर्जे के सामने वाला जिला है एडी, एडी मसावी हो जाएगा जज़र 3/2 ज़रब एसी। इन दोनों का रीजन लिख लेंगे हम। 30, 60, 90 दर्जे किस्म के मुसल्लस की खासियत। नाउ एसी की वैल्यू हमें पता है 6 है, जो कि हमने नंबर 1 में रेफरेंस दे दिया है उसे। इसलिए डीसी मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब 6, डीसी मसावी 3। 2 1 2, 2 3 6, 3 ज़रब 1, 3/1 यानी कि 3। डीसी की वैल्यू हो गई 3 और एडी की वैल्यू हो जाएगी जज़र 3/2 ज़रब 6। 2 1 2, 2 3 6, 3 ज़रब जज़र 3, ये वैल्यू होती है 3 जज़र 3। ये वैल्यूज हमें आगे काम आएंगी, इसलिए इसे 4 नंबर दे देंगे हम और इसे नंबर 5 दे देंगे हम। तो यहां पर हमने डीसी और एडी की वैल्यू निकाली मुसल्लस एडीसी को कंसीडर करके। अब हमें वैल्यू निकालना है एपी की। एपी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो अमल करने वाले हैं उसके लिए हमें डीपी की वैल्यू भी मालूम होना जरूरी है। तो डीपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डीसी की वैल्यू आ गई नंबर 4 में और पीसी की वैल्यू
हमने निकाली नंबर 2 में। तो हम पहले डीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। नुकात डी, पी और सी हम खती नुकात है, इसलिए डीपी जमा पीसी मसावी होगा डीसी। डीपी और पीसी को अगर हम ऐड करेंगे तो डीसी की वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास पीसी की वैल्यू है 2 नंबर 2 में और डीसी की वैल्यू है 3 नंबर 4 में। तो ये वैल्यूज हम रख देंगे यहां पर। डीपी की वैल्यू नहीं पता है हमें, जमा पीसी की वैल्यू है 2 और डीसी की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि है 3। ये होगा हमारा नंबर 2 और 4 से। तो डीपी मसावी हो जाएगा, ये +2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 3 - 2, डीपी मसावी हो जाएगा 1। इसे हम दे देंगे नंबर 6 क्योंकि ये वैल्यू हमें आगे यूज करना है। नाउ हमने अमल में नुक्ता ए और पी को मिलाया था। नुक्ता ए और पी मिलाने की वजह से यहां पर एक और कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है, मुसल्लस एडीपी। तो हम ये वाला मुसल्लस ले लेंगे और इसके अंदर का जो वितर है, वितर यानी 90 दर्जे के सामने वाला जाविया एपी, तो एपी की ही वैल्यू हमें निकालना है। अब हम ये वाला मुसल्लस लेंगे और फीसागोरस का मसला अप्लाई करके उसमें एपी की वैल्यू निकाल लेंगे। मुसल्लस एडीपी में जाविया एडीपी मसावी है 90 दर्जे। इसका रीजन लिख देंगे हम। क़िता एडी उमूद है जिला बीसी पर और बी, डी, पी और सी ये चारों हम खती नुकात हैं। इसलिए यहां पर अगर कभी हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो मुसल्लस एडीपी इस तरह होगा, पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट बी, ये 90 दर्जे का जाविया, 90 दर्जे के सामने वाला जिला वितर होगा। इसलिए एपी की दूसरी मसावी एडी की दूसरी जमा डीपी की दूसरी। इसका रीजन फीसागोरस का मसला। अब हम वैल्यूज रखेंगे। एपी की दूसरी मसावी एडी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास नंबर 5 में और डीपी की जो वैल्यू है वो है नंबर 6 में। तो एपी की दूसरी मसावी हो जाएगा, एडी की वैल्यू है 3 जज़र 3, तो वो पूरे टर्म का स्क्वायर, जमा डीपी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। एपी की दूसरी मसावी 3 जज़र 3 का मुरब्बा लेना है हमें, तो 3 का भी मुरब्बा लेंगे और जज़र 3 का भी मुरब्बा लेंगे और उसे ज़रब कर देंगे। 3 का मुरब्बा होता है 9, जज़र 3 का मुरब्बा होता है 3, यानी कि 9 ज़रब 3। कोई भी जज़र वाले टर्म का अगर कभी हम मुरब्बा लेते हैं तो उसका जज़र हट जाता है और जज़र के अंदर का नंबर उसका मुरब्बा होता है। तो ये हो गया 9 ज़रब 3 जमा 1 की दूसरी होता है 1, एपी की दूसरी मसावी 9 × 27 जमा 1, एपी की दूसरी मसावी 27 और 1 होता है 28। एपी की दूसरी है, हमें एपी की वैल्यू मालूम करना है, तो हम दोनों साइड में जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे, तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। तो एपी मसावी हो जाएगा जज़र 28। नाउ 28 को हम अज्जाए ज़रबी की सूरत में 4 ज़रब 7 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम एपी को लिखेंगे जज़र 4 ज़रब 7। ना इसमें 4 का जज़रुल मुरब्बा निकलता है, उसका जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एपी मसावी 2 जज़र 7। 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, जज़र के बाहर निकल जाएगा वो और 2 बन जाएगा, तो 2 जज़र 7 यानी कि एपी की वैल्यू होगी। आइए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में हमसे कहा गया है शक्ल में MQRN ये चारों हम खती नुकात हैं और दी हुई मालूमात की मदद से साबित कीजिए कि PM मसावी PN मसावी जज़र 3 ज़रब A। यहां पर हमें एक शक्ल दी गई है, उसमें मुख्तलिफ मुसल्लस हैं।
पहला जो सबसे पहला मुसल्लस अगर हम कंसीडर करते हैं तो सबसे बड़ा वाला है PMN, फिर है PMQ, फिर है PQ, PMS, फिर PNR और PNS। यहां पर हमें मुसल्लस जो सबसे सेंटर वाला है उसके अजला दिए हुए हैं, ये A है और ये A है। PQ PR की कीमत A है, साथ ही QR की कीमत भी A ही है। और मुसल्लस PMQ में ये वाला जिला MQ A है और मुसल्लस PNR में RN जिला भी A ही है। यानी कि MQ, QR और RN इन तमाम की वैल्यू सेम है A। हमें साबित करना है PM मसावी PN मसावी जजर 3 ज़रब A। शक्ल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको हम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहां पर अपोलोनियस का मसला अप्लाई करना है। सवाल नंबर 8 का हल। सबसे पहले जो दिया गया है हमें वो लिख लेंगे हम। स्टार्टिंग हो रही है MQ से, MQ मसावी QR मसावी RN मसावी A, ये तीनों ही की वैल्यू A है। MQ मसावी QR मसावी RN मसावी A, इसे हम दे देंगे नंबर 1। ये हमें शक्ल में दिया गया है। और साथ ही मुसल्लस PMR में MQ मसावी QR भी दिया गया है। तो हम पहले PMR ये वाला मुसल्लस कंसीडर करेंगे। मुसल्लस PMR में MQ मसावी QR है नंबर 1 से, यानी Q नुक्ता Q जिला MR का वस्ती नुक्ता है। मुसल्लस कुछ इस तरह से है ये PMR। PMR इसके अंदर Q पॉइंट है MR पर, ये और ये कतात मसावी है। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो MR का वस्ती नुक्ता है, इसलिए क़िता PQ मुसल्लस PMR का वस्तानिया है। अब ये वस्तानिया है तो इसके ऊपर हम अपोलोनियस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अपोलोनियस का मसला अप्लाई करेंगे। PM की दूसरी जमा PR की दूसरी मसावी PQ की दूसरी जमा MQ की दूसरी। या तो हम MQ ले सकते हैं या QR भी ले सकते हैं, तो इसलिए हम लेंगे PM की दूसरी जमा PR की दूसरी मसावी 2 PQ की दूसरी जमा 2 MQ की दूसरी। रीजन लिख देंगे इसका हम यहां पर, अपोलोनियस का मसला। PM की वैल्यू हमें निकालना है। PM की वैल्यू दी नहीं गई है क्वेश्चन में, तो उसे एज इट इज रखेंगे। PR की वैल्यू क्वेश्चन में हम देखते हैं तो A दिया हुआ है हमें, तो यहां पर हम लिख देंगे जमा A की दूसरी मसावी 2 ज़रब PQ की वैल्यू भी A है, तो ये 2A की दूसरी जमा MQ की वैल्यू भी A है जो कि शक्ल में दी गई है, तो ये भी हो जाएगा जमा 2A की दूसरी। तो PM की दूसरी
जमा ए की दूसरी मसावी हो जाएगा 2a की दूसरी जमा 2a की दूसरी, ये होता है 4a की दूसरी। तो pm की दूसरी मसावी ये जमा ए की दूसरी को हम 4a की दूसरी की जानिब लेकर आएंगे, साइड चेंज होने की वजह से उसकी अलामत मनफी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4a की दूसरी मनफी a की दूसरी, तो pm की दूसरी मसावी हो जाएगा 3a की दूसरी। pm की दूसरी की कीमत हो गई 3a की दूसरी। अब हम तरफैन का जजरुल मुरब्बा ले लेंगे। जजरुल मुरब्बा लेने पर pm मसावी आ जाएगा जजर 3 ज़रब a। इसे हम नंबर 2 दे देंगे। pm की वैल्यू आई जजर 3 ज़रब a। नाउ जिस तरह से हमने मुसल्लस PMR लिया था उसी तरह से अब हम मुसल्लस PNQ लेंगे और उसके ऊपर अपोलोनीस का मसला अप्लाई करेंगे। मुसल्लस PNQ में QR मसावी है RN, QR मसावी RN नंबर 1 से, या फिर दिया गया है भी लिख सकते हैं हम। इसलिए नुक्ता R जिला QN का वस्ती नुक्ता है। यानी PR मुसल्लस PQN का वस्तानिया है, यानी क़िता PR मुसल्लस PNQ या PQN भी लिख सकते हैं हम का वस्तानिया है। नाउ इसके ऊपर भी अब हम अपोलोनीस का मसला अप्लाई करेंगे। PQN मुसल्लस ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा PQ की दूसरी जमा PN की दूसरी मसावी 2 PR की दूसरी, जो वस्तानिया है उसकी दूसरी ज़रब 2 जमा या तो हम QR लेंगे या फिर RN लेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं हम PN की दूसरी जमा PQ की दूसरी मसावी 2 वस्तानिया है PR, तो 2 PR की दूसरी जमा 2, या तो QR लिखें या RN लिखें, 2 QR की दूसरी। नाउ PN की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज रहेगा, जमा PQ PR और QR, PQ PR और QR इन तमाम की वैल्यूज A है, तो इसलिए ये आ जाएगा A की दूसरी मसावी 2A की दूसरी जमा 2A की दूसरी। तो PN की दूसरी जमा A की दूसरी, ये हो जाएगा 2A की दूसरी जमा 2A की दूसरी 4A की दूसरी। PN की दूसरी मसावी जमा A की दूसरी इधर आएगा, मनफी हो जाएगा 4A की दूसरी मनफी A की दूसरी, PN की दूसरी मसावी हो जाएगा 3A की दूसरी। तरफैन का जजरुल मुरब्बा ले लेंगे हम, तो वो हो जाएगा PN मसावी जजर 3 ज़रब A। तो इस तरह से PN की दूसरी वैल्यू निकली हमारी PN मसावी जजर 3 ज़रब A। इसे हम नंबर 3 दे देंगे। अब हमें कहा गया था कि PM और PN दोनों की वैल्यू जजर 3 ज़रब A साबित करना है, जो कि 2 और 3 से साबित हो रही है। PM की वैल्यू भी जजर 3 ज़रब A आ रही है और PN की वैल्यू भी जजर 3 ज़रब A आ रही है, इसलिए PM मसावी PN मसावी जजर 3 ज़रब A ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और रीजन लिख देंगे इसका हम 2 और 3 से। यह था हमारा सवाल नंबर 8। आइए अब सवाल नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में हमसे कहा गया है साबित कीजिए कि मुतवाजिल अजला में वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ इसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। मुतवाजिल अजला एक ऐसी 4 जिले वाली शक्ल होती है जिसके आमने सामने के जिले मसावी होते हैं और मुतवाजी होते हैं। इसके आमने सामने के जाविये मसावी होते हैं
हमें यह साबित करना है कि इसके वितरों के मुरब्बों का मजमुआ इसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी है। तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुतवाजिल अजला की खासियत का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है मुतवाजिल अजला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। ये वाला पॉइंट हम यूज करके इस मसले को साबित करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक मुतवाजिल अजला फर्ज कर लेंगे, उसे नाम दे देंगे और सारी चीजें लिख लेंगे उसके बारे में। फर्ज करें ज़ोरबतुल अजला ABCD। ABCD लेते हैं हम, एक मुतवाजिल अजला है। ABCD ले रहे हैं हम, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन हम लिख लेंगे और उसे नंबर दे देंगे, वो हमारे काम में आ सकती है। ABCD। तो AB मसावी होगा CD और AD मसावी होगा BC। इसे हम इस पूरे को नंबर 1 दे देंगे। इसका रीजन लिख लेंगे हम मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के अजला। नाउ अब हमें वितर की खासियत को लेकर वितर के मुरब्बों का मजमुआ साबित करना है। तो हम यहां पर वितर बना लेंगे और उनके बारे में डिटेल भी लिख देंगे। वितर AC और वितर BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। ये हो जाएगा नुक्ता P। अब नुक्ता P पर कता कर रहे हैं तो AP और PC ये दोनों मसावी हो जाएंगे, क्योंकि BD AC की तनसीफ कर रहा है, और उसी तरह से BP और PD ये दोनों मसावी हो जाएंगे क्योंकि AC BD की तनसीफ कर रहा है। तो ये वाला पार्ट भी हम यहां पर लिख देंगे। AP इसलिए AP मसावी PC मसावी हाफ ऑफ AC। उसी तरह BP मसावी PD मसावी हाफ ऑफ BD। इसे हम दे देंगे नंबर 2 और इसका रीजन लिख देंगे मुतवाजिल अजला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। नाउ अब हम यहां पर एक एक करके मुसल्लस लेंगे और साबित करेंगे जो हमसे कहा गया है। तो पहले हम लेंगे मुसल्लस ABC। मुसल्लस ABC में सिर्फ मुसल्लस ABC की फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। ये वितर BD निकल रहा है जो AC को P पर खता कर रहा है, और AP और PC की वैल्यू इक्वल है क्योंकि वितर BD वितर AC की तनसीफ कर रहा है। मुसल्लस ABC में AP मसावी PC। इसका रीजन लिख देंगे हम नंबर 2 से। ये हमने नंबर 2 में स्पेसिफाई कर दिया है, यानी नुक्ता P क़िता AC का वस्ती नुक्ता है। इसलिए BP जो हो जाएगा वो मुसल्लस ABC का वस्तानिया होगा। इसलिए क़िता BP
मुसल्लस एबीसी का वस्तानिया है। अब हम वस्तानिया है हमने ये बता दिया, तो हम इसके ऊपर अपोलोनिस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। फिगर को हम ऐसे देखेंगे, यह है मुसल्लस एबीसी जिसमें बीपी वस्तानिया है। तो मुसल्लस के बाहर के जिलों का मजमुआ एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी मसावी हो जाएगा 2 बीपी की दूसरी, या तो हम 2 एपी की दूसरी ले सकते हैं या 2 पीसी की दूसरी ले सकते हैं, क्योंकि एपी और पीसी दोनों ही मसावी है। इसलिए एपी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी मसावी हो जाएगा 2 बीपी की दूसरी जमा 2 एपी की दूसरी लेते हैं हम। इसका रीजन अपोलोनिस का मसला। इसे हम दे देंगे नंबर 3। इसी तरह से मुसल्लस एडीसी में हम साबित कर सकते हैं एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी मसावी 2 पीडी की दूसरी जमा 2 एपी की दूसरी। इसी तरह से सेम वे में हम साबित कर सकते हैं, क्योंकि मुसल्लस एडीसी में पीडी जो है ये वस्तानिया होगा। क्यों? क्योंकि एपी और पीसी की वैल्यू सेम है, यानी कि पी वस्ती नुक्ता है और पी वस्ती नुक्ता है, मतलब पीडी मुसल्लस एडीसी का वस्तानिया है। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये वर्ड लिख लिया हमने तो मुसल्लस एडीसी के लिए हमें पूरा इतना अमल करने की जरूरत नहीं होगी, तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे। इसी तरह दिखाया जा सकता है कि इस मुसल्लस में होगा एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी मसावी 2 पीडी की दूसरी जमा 2 एपी की दूसरी, या हम पीसी की दूसरी भी लिख सकते हैं वहां पर। तो यहां पर हम लिख देंगे एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी मसावी 2 पीडी की दूसरी, वस्तानिया है पीडी, पीडी की दूसरी जमा 2 सीपी की दूसरी। इसे हम दे देंगे नंबर 4। नंबर 3 और नंबर 4 हमने अपोलोनिस का मसला इस्तेमाल करके डिराइव किया। अब हम इन दोनों की जमा कर देंगे, मतलब नंबर 3 और नंबर 4 को जमा कर देंगे। तो 3 के एलएचएस के टर्म 4 के एलएचएस के टर्म में ऐड होंगे और 3 के आरएचएस के टर्म 4 के आरएचएस के टर्म में ऐड होंगे। तो अगला रहेगा 3 और 4 की जमा करने पर, नंबर 3 और 4 की जमा करने पर। नंबर 3 के लेफ्ट साइड में है एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी, और 4 के लेफ्ट साइड में है एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी, एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी मसावी 3 के एलएचएस में है 2 बीपी की दूसरी जमा 2 एपी की दूसरी, 2 पीडी की दूसरी जमा 2 सीपी की दूसरी, 2 बीपी की दूसरी जमा 2 एपी की दूसरी जमा 2 डीपी की दूसरी जमा 2 सीपी की दूसरी। यह हुआ 3 और 4 की जमा करने पर। यहां पर अब लेफ्ट साइड में अगर कभी हम देखेंगे एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी जमा एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी, ये चारों जो है ये एबी बीसी सीडी और एडी मुतवाजिल अजला के जिले हैं। तो हमसे कहा गया था कि मुतवाजिल अजला के सवाल में हमसे कहा गया था मुतवाजिल अजला में वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ इसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। तो एक साइड का हमें मिल गया है जिलों के मुरब्बे का मजमुआ, यानी कि एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी जमा एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी। अब हमें दूसरे साइड वाला करना है, तो यहां पर हमने जो अभी 3 और 4 की जमा की, तो इसके राइट साइड को सॉल्व करके हम वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ हासिल करेंगे। अब वो कैसे हासिल करेंगे? जो भी बीपी की वैल्यू है
एपी की वैल्यू है, डीपी की वैल्यू है, सीपी की वैल्यू है, इनको हम वित्रों के फॉर्म में लिख देंगे। जब हमने स्टार्टिंग में लिखा था तो वहां पर हमने नंबर 2 में लिखा था बीपी मसावी पीडी मसावी 1/2 बीडी। तो जहां पर भी बीपी और पीडी है वहां पर हम 1/2 बीडी लिख देंगे, और एपी और पीसी जहां पर भी है वहां पर 1/2 एसी लिख देंगे। तो इसलिए एलएचएस का टर्म एज इट इज रहेगा, एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी जमा एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी मसावी 2 बीपी की जगह पर आ जाएगा हाफ बीडी। तो ये 2 एज इट इज रहेगा, और ये होगा हाफ बीडी की दूसरी जमा 2 एज इट इज एपी की जगह पर आएगा हाफ एसी, हाफ एसी की दूसरी जमा 2 डीपी की जगह पर आएगा हाफ बीडी जमा 2 सीपी की जगह पर आएगा हाफ एसी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम। 2 जरब 1/2 और बीडी का मुरब्बा लेना है हमें। 1/2 का मुरब्बा होता है 1/4 जरब बीडी का मुरब्बा बीडी की दूसरी जमा 2 जरब 1/4 एसी की दूसरी जमा 2 जरब 1/4 बीडी की दूसरी जमा 2 जरब 1/4 एसी की दूसरी। हर ब्रैकेट के टर्म में एक ही तरह से मुरब्बे लेना है हमें। पहले टर्म का मुरब्बा 1/2 का मुरब्बा 1/4, और जो जिला दिया गया है, सॉरी वितर दिया गया है, उसका मुरब्बा, बीडी का मुरब्बा बीडी की दूसरी, एसी का मुरब्बा एसी की दूसरी। ना ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 दूनी 4। यानी कि हर टर्म में सिर्फ 1/2 बचता है। 1/2 बीडी की दूसरी जमा 1/2 एसी की दूसरी जमा 1/2 बीडी की दूसरी जमा 1/2 एसी की दूसरी। अब 1/2 का मतलब होता है आधा, तो यहां पर आधा बीडी की दूसरी जमा ये वाला आधा बीडी की दूसरी, तो ये हो जाएगा 1 बीडी की दूसरी। वैसे ही 1/2 एसी की दूसरी जमा 1/2 एसी की दूसरी। हाफ बीडी स्क्वायर प्लस हाफ बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बीडी स्क्वायर। 1 बीडी स्क्वायर के लिए 1 हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बीडी स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बीडी की दूसरी जमा हाफ एसी स्क्वायर प्लस हाफ एसी स्क्वायर इज 1 एसी स्क्वायर, जिसे हम एसी स्क्वायर लिखते हैं। तो बीडी की दूसरी जमा एसी की दूसरी। एलएचएस में था हमारे एबी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी जमा एडी की दूसरी जमा डीसी की दूसरी। तो ये जो तमाम है ये मुतवालिसिल अजला के जिले हैं, उनके मुरब्बों का मजमुआ एक साइड में है, और एसी और बीडी वितर है मुतवाजिल अजला का, और आरएचएस में उनके वितरों का मुरब्बों का मजमुआ है। तो ये साबित होता है कि मुतवाजिल अजला में वितरों के मुरब्बों का मजमुआ इसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। यहां पर हम लास्ट में बयान लिखेंगे, लिहाजा मुतवाजिल अजला के वितरों के मुरब्बों का मजमुआ इसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। इस तरह से ये प्रूव होगा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इसके जैसा ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हलशुदा मिसालों में दिया गया है सफा नंबर 42 पे। सफा नंबर 42 की हलशुदा मिसाल 2 दी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर मुतवाजिल अजला की बजाय हमें मुअय्यन दिया गया है। मुअय्यन में वितरों के मुरब्बों का मजमुआ इसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है, ऐसा साबित करने के लिए कहा गया है। तो पूरा सोल्यूशन सेम होगा, सिर्फ मुतवाजिल अजला की जगह पर हम मुअय्यन लिखेंगे और शक्ल में ऐसी शक्ल बनाएंगे कि वो मुअय्यन हो। अब मुअय्यन यानी कि 4 जिले जिसके मसावी होते हैं, ऐसी शक्ल।
इस तरह से शक्ल, बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम रहेगा। ये था सवाल नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की जानिब। सवाल नंबर 9 में हमसे कहा गया है नाजिया, सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया है नाजिया और हुज़ैफा एक मुकाम से एक ही वक्त में मशरिक और शुमाल की सिमत यकसा रफ्तार से रवाना हुए, तो 2 घंटे बाद इनके दरमियान फासला 15.2 किलोमीटर है, तो इनकी फी घंटा रफ्तार मालूम कीजिए। नाजिया और हुज़ैफा हैं, दोनों एक मुकाम से निकले हैं। पहले हम इसकी शक्ल बना लेंगे। सवाल नंबर 10 में फर्ज करें दोनों मुकाम ए से निकले। ए से निकलने पर यहां पर ध्यान दीजिए, यकसा रफ्तार से रवाना हुए, दोनों की रफ्तार जो है यकसा है, मतलब नाजिया जितना फासला तय करेगी हुज़ैफा भी उतना ही फासला तय करेगा। एक जन निकल रहा है शुमाल की जानिब और दूसरा जन निकल रहा है मशरिक की जानिब। सो शुमाल की जानिब निकलकर फर्ज कीजिए यहां पर पहुंचा, और मशरिक की जानिब निकलकर फर्ज कीजिए यहां पर पहुंचा। सो इसे हम दे देंगे नुक्ता ए, इसे हम दे देंगे नुक्ता बी, और इसे हम दे देंगे नुक्ता सी। दोनों की रफ्तार यकसा है, इसलिए दोनों मसावी फासला तय करेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे। फर्ज करें नाजिया और हुज़ैफा मुकाम ए से रवाना होते हैं और बिलतरतीब मुकाम बी और सी पर पहुंचते हैं। चूंकि नाजिया और हुज़ैफा की रफ्तार यकसा है, इसलिए ए बी मसावी हो जाएगा ए सी के। ए बी मसावी ए सी के। अब हम फर्ज करेंगे कि इन दोनों ने, सॉरी यहां पर हमें दिया गया है इनके दरमियान फासला, इन दोनों के दरमियान 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे चलने के बाद बी और सी पर पहुंचे, तो इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो BC है। तो ये जो होगा, ये फासला हमें दिया गया है 15.2 किलोमीटर। इसलिए दोनों की रफ्तार यकसा है, इसलिए ए बी मसावी ए सी हमने ले लिया, और साथ ही हमें दिया गया है कि बी से मुकाम बी से मुकाम सी का फासला, यह हमें दिया गया है 15.2 किलोमीटर। इसलिए BC मसावी 15.2 किलोमीटर। ना AC मसावी AB हमने ले लिया। यहां पर मुसल्लस ABC को हम फर्ज करेंगे, मुसल्लस ABC को फर्ज करेंगे, और साथ ही AB और AC की वैल्यू भी फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें नाजिया और हुज़ैफा ने इनफिरादी तौर पर X किलोमीटर का फासला तय किया। इसलिए AB मसावी BC मसावी हो जाएगा, सॉरी AB मसावी AC मसावी X हो जाएगा। AB मसावी AC मसावी X हो जाएगा। अब हम मुसल्लस ABC लेंगे। मुसल्लस ABC में जाविया BAC मसावी 90 दर्जे,
ये वाला जाविया ऑब्वियसली 90 दर्जे का होगा, यहां पर हमें रीजन देने की जरूरत नहीं है इसकी। इसलिए बीसी की दूसरी यानी कि बी और सी के दरमियान का फासला, 2 घंटे बाद नाजिया और हुजैफा के दरमियान का फासला मसावी हो जाएगा ए बी की दूसरी जमा ए सी की दूसरी। इसलिए 15 जजर 2 की दूसरी मसावी x की दूसरी जमा x की दूसरी, 15 जजर 2 की दूसरी मसावी होगा 2x की दूसरी। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम, 15 जजर 2 का मुरब्बा लेंगे हम, तो 15 का मुरब्बा जरब जजर 2 का मुरब्बा, 15 का मुरब्बा होता है 225, जरब जजर 2 का मुरब्बा होता है 2, मसावी 2x की दूसरी, 225 जरब 2 ये होता है 500, मसावी 2x की दूसरी, x की दूसरी मसावी हो जाएगा 500 बटा 2, तो x की दूसरी मसावी होगा 250। तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे हम, तो x मसावी हो जाएगा जजर 250। यहां पर अब हम ये 225 जरब 2, ये जो क्वांटिटी होगी ये 450 होगी एक्चुअली, 450 बटे 2। तो x की दूसरी मसावी होगा 225, 450 को 2 से तकसीम करने पर 225 हासिल होता है। तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे, x मसावी जजर 225, x मसावी हो जाएगा 15 किलोमीटर। जजर 225 की वैल्यू 15, 225 का जजरुल मुरब्बा 15। इसलिए नाजिया और हुजैफा ने जो दिया गया वक्त है उसके अंदर इतना फासला तय किया, 15 किलोमीटर का फासला तय किया। नाजिया और हुजैफा ने 2 घंटे में 15 किलोमीटर का फासला तय किया। नाजिया और हुजैफा ने 2 घंटे में 15 किलोमीटर फासला तय किया। अब रफ्तार निकालना है हमें रफ्तार का फासला मालूम है, रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। इसलिए रफ्तार मसावी हो जाएगा, फासला 15 किलोमीटर का है और इस फासले को 2 घंटे में तय किया गया, इसलिए बटे 2। तो रफ्तार मसावी हो जाएगा, 15 को 2 से तकसीम करेंगे जो कि होता है 7.5, तो इन दोनों की जो रफ्तार है वो 7.5 किलोमीटर फी घंटा होगी। इसलिए नाजिया और हुजैफा की रफ्तार 7.5 किलोमीटर फी घंटा होगी। ये रहेगा फाइनल आंसर। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं हम, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में हमसे कहा गया है मुसल्लस एबीसी में जाविया बीएसी मसावी 90 दर्जे, क़िता बीएल और क़िता सीएम मुसल्लस एबीसी के वस्तानिया है। तो साबित कीजिए कि 4 ब्रैकेट में बीएल की दूसरी जमा सीएम की दूसरी मसावी 5 बीसी की दूसरी। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है मुसल्लस एबीसी है, इसके अंदर जाविया ए 90 दर्जे का है, जाविया बीएसी, साथ ही क़िता बीएल और क़िता सीएम ये दोनों वस्तानिये हैं मुसल्लस एबीसी के। मुसल्लस एबीसी में 2 वस्तानिये हैं, एक है बीएल और दूसरा है सीएम। ना बीएल वस्तानिया है तो सीएल मसावी होगा एलए के और ये दोनों मसावी होंगे हाफ सीए के, यानी कि सीए के आधा। उसी तरह बीएम मसावी होगा एमए और ये दोनों मसावी हो जाएंगे हाफ बीए के, क्योंकि सीएम वस्तानिया है। तो सवाल में सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसके बारे में लिख लेंगे हम। मुसल्लस एबीसी में पहले हम वस्तानिया बीएल को लेते हैं,
क़िता BL वस्तानिया है, यानी नुक्ता L जिला AC का, नुक्ता L जो है जिला AC का वस्ती नुक्ता है। इसलिए AC मसावी AL मसावी 1/2 AC, इसे हम दे देंगे बयान नंबर 1। इसी तरह CMB वस्तानिया है, क़िता CMB वस्तानिया है, इसलिए BM मसावी AM मसावी 1/2 AB, इसलिए BM मसावी AM मसावी 1/2 AB, इसे हम दे देंगे बयान नंबर 2। अब इसके बाद में हमने ये लिख लिया, ये हमें आगे यूज करना है, इसलिए इसे रेफरेंस नंबर्स दे दिया हमने 1 और 2। नाउ ये करने के बाद में हम सबसे पहले बड़ा वाला मुसल्लस लेंगे। इस मुसल्लस में अगर देखें हम तो हमें 3 मुसल्लस दिख रहे हैं मेनली, मुसल्लस ABC जो कि ओरिजिनल मुसल्लस है, उसके बाद में BAL A पर 90 दर्जे का जाविया और दूसरा CAM A पर 90 दर्जे का जाविया। तो हम पहले बड़ा वाला मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस BAC में जाविया BAC मसावी है 90 दर्जे, ये दिया गया है हमें, इसलिए इसके ऊपर फीसा गौरस का मसला अगर कभी अप्लाई करते हैं हम, ये जाविया है 90 दर्जे का, उसके सामने वाला जिला वितर हो जाएगा, वितर की दूसरी मसावी बाकी मानदा जिलों के मुरब्बों का मजमुआ, यानी AB की दूसरी जमा AC की दूसरी, तो ये हो जाएगा BC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा AC की दूसरी, इसे हम नंबर 3 दे देंगे। अब हम बारी बारी 2 छोटे मुसल्लस लेंगे। जाविया A को ही 90 दर्जे रखना है हमें, एक जाविया होगा, एक मुसल्लस होगा BAL और दूसरा होगा CAM। मुसल्लस BAL में जाविया BAL मसावी 90 दर्जे। अब यहां पर इसका रीजन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक बार हमने पॉइंट A पर बनने वाला जाविया 90 दर्जे उसका रीजन लिख दिया है। यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, अब हम इसका रीजन लिख देंगे यहां पर हम फीसागोरस का मसला। यहां पर भी फीसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे हम, तो यहां पर पॉइंट A के सामने वाला जिला वितर होगा, यानी कि BL की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा AL की दूसरी, तो BL की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा AL की दूसरी। सेम वे में हम मुसल्लस CAM में लेंगे। CAM में जाविया A 90 दर्जे का है, इसी तरह मुसल्लस CAM में A के सामने वाला जिला है इसमें CM, तो CM की दूसरी मसावी हो जाएगा AC की दूसरी जमा AM की दूसरी। जाविया CAM मसावी 90 दर्जे है, इसलिए वितर की दूसरी यानी कि CM की दूसरी मसावी हो जाएगा AC की दूसरी जमा AM की दूसरी। ये दोनों बयान हमें ऐड करना है हमारा जो प्रूफ मांगा गया है उसके लिए, इसलिए हम इसे बयान नंबर 4 और इसे बयान नंबर 5 दे देंगे। तो 4 और 5 की जमा करने पर, 4 और 5 की जमा करने पर लेफ्ट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में ऐड होंगे, राइट साइड के टर्म राइट साइड में होंगे। 4 का लेफ्ट साइड है BL की दूसरी, 5 का लेफ्ट साइड है CM की दूसरी, इसलिए ये हो जाएगा BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी, अब राइट साइड के टर्म AB की दूसरी जमा AL की दूसरी जमा
AC की दूसरी जमा AM की दूसरी। नंबर 4 और 5 की जमा करने पर 4 के राइट साइड के टर्म, 5 के राइट साइड के टर्म। अब यहां पर हम AB की दूसरी और AC की दूसरी को एक साथ में लिख लेंगे। BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी होगा AB की दूसरी जमा AC की दूसरी जमा AL की दूसरी जमा AM की दूसरी। नंबर 3 में हमने निकाला था AB की दूसरी जमा AC की दूसरी मसावी BC की दूसरी। तो इस पूरे टर्म की जगह पर हम BC की दूसरी लिख देंगे, इसलिए BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी हो जाएगा BC की दूसरी जमा AL की दूसरी जमा AM की दूसरी। ये होगा नंबर 3 से। नंबर 3 में हमने ये प्रूफ किया था, BC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा AC की दूसरी। नाउ यहां पर अब टर्म है AL और AM, तो इन टर्म्स की जगह पर अब हम नंबर 1 और नंबर 2 वाले रेफरेंस यूज करेंगे। AL की कीमत है हाफ AC के और AM की कीमत है हाफ AB के, तो AL की जगह पर हम हाफ AC और AM की जगह पर हाफ AB रखेंगे। इसलिए BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी BC की दूसरी एज इट इज रहेगा। AL की जगह पर आ जाएगा 1/2 AC, उसकी दूसरी है, तो ये पूरे टर्म की दूसरी जमा AM की जगह पर आ जाएगा 1/2 AB, AM की दूसरी है तो इस पूरे टर्म की दूसरी। यहां पर हम LHS में BL की दूसरी जमा CM की दूसरी दिया गया है हमें, तो इसे एज इट इज रखेंगे। BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा 1/2 AC की दूसरी, 1/2 का मुरब्बा 1/4 जरब AC की दूसरी यानी के AC का मुरब्बा जमा 1/2 का मुरब्बा 1/4 जरब AB की दूसरी यानी के AB का मुरब्बा AB की दूसरी। अब इन दोनों टर्म्स में 1/4 और 1/4 कॉमन है, तो इन दो कॉमन टर्म निकाल लेंगे हम और ब्रैकेट में AB की दूसरी जमा AC की दूसरी लिख देंगे। तो BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी BC की दूसरी जमा 1/4 ब्रैकेट में बच जाएगा AC की दूसरी जमा AB की दूसरी। इसे हम AB की दूसरी जमा AC की दूसरी लिखेंगे। नाउ वापिस से वही वाली वैल्यू आ रही है जो हमने 3 में यूज की थी। AB की दूसरी जमा AC की दूसरी होती है BC की दूसरी, तो इस टर्म की जगह पर आ जाएगा BC की दूसरी, इसलिए BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी हो जाएगा BC की दूसरी जमा 1/4 जरब AB की दूसरी जमा AC की दूसरी था, तो यहां पर हम BC की दूसरी लिखेंगे नंबर 3 से। नंबर 3 से। नाउ BC की दूसरी जमा 1/4 की दूसरी होता है 1 BC की दूसरी जमा 1/4 BC की दूसरी, तो हम 1 जमा 1/4 को साइड में ऐड कर लेंगे। यह है गैर नसब कसरों की जमा। एक होता है 1/1 जमा 1/4, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं हम। 1 और 4 की जरब 4 एकन 4, बीच में जमा है तो जमा, 1 और 1 की जरब 1 बटे नीचे नसब नुमा की जरब यानी कि 4 जरब 1, ये हो जाएगा 4, ये हुआ 5/4। नाउ BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी हो जाएगा 5/4 BC की दूसरी। ये ध्यान में रखिएगा, BC की दूसरी मतलब 1 BC की दूसरी जमा 1/4 BC की दूसरी, तो हम 1 और 1/4 को जमा कर देंगे और BC की दूसरी लिखेंगे। तो
1 और 1/4 की जमा 5/4 होती है, तो ये हो गया 5/4 BC की दूसरी। अब इस 4 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। यहां पर ये बटे में है, नसब नुमा में है, यानी कि तकसीम में है। लेफ्ट साइड में आने पर वो लेफ्ट साइड के पूरे टर्म से जरब में हो जाएगा, इसलिए 4 जरब पूरा टर्म है, इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी, यहां पर बच जाएगा 5 BC की दूसरी। तो इस तरह से ये जो हमें साबित करना था वो साबित होगा। 4 BL की दूसरी जमा CM की दूसरी मसावी 5 BC की दूसरी। आइए अब सवाल नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में हमसे कहा गया है एक मुतवाजिल अजला में 2 मुत्तसिला अजला की लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ 130 मुरब्बा सम है। इसके एक वितर की लंबाई 14 सम है, तो दूसरे वितर की लंबाई कितनी? यहां पर प्रिंट मिस्टेक है, असल में दूसरे वितर की लंबाई कितनी। एक वितर की लंबाई दी गई है, हमें दूसरे वितर की लंबाई मालूम करना है। तो हम शक्ल बना लेंगे मुतवाजिल अजला की। मुतवाजिल अजला PQRS ले लेके हम यहां पर हमें इस मुतवाजिल अजला का मुरब्बा दिया गया है जो कि है 130 मुरब्बा सम। 2 वितर खींच लेंगे इसके। पहला वितर होगा PR और दूसरा वितर होगा QS। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को M नुक्ता पर कता कर रहे हैं। यहां पर हम लिख लेंगे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ज़रबतुल अजला PQRS एक मुतवाजिल अजला है। वितर PR और QS एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। ये नुक्ता P पर कता करते हैं। तो यहां पर हम बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, इसलिए PM मसावी MR हो जाएगा जो कि हाफ ऑफ PR होगा। PM मसावी MR हाफ ऑफ PR। PM मसावी MR मसावी हाफ ऑफ PR। मुतवाजिल अजला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ये रीजन लिखना पड़ेगा हमें यहां पर। मुतवाजिल अजला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। नाउ एक वितर हमें दिया गया है 14 सम का। सवाल में हमसे कहा गया है कि एक वितर की लंबाई 14 सम है। मान लीजिए वितर PR ही 14 सम है, तो हमें PM और MR की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन PR मसावी 14 सम ये दिया गया है हमें, इसलिए PM मसावी MR मसावी 1/2 ज़रब 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी कि 7। PM मसावी MR मसावी 7 सम। इसे हम दे देंगे नंबर 1। अब हम आगे का करेंगे। PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी। यहां पर हमसे बोला गया है 2 मुत्तसिल अजला की लंबाइयों का मुरब्बों का मजमुआ। तो मुत्तसिल अजला हम PQ और QR ले लेंगे। दिया गया है PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी 130। इसे हम नंबर 2 दे देंगे, दिया गया है। नाउ यहां पर नुक्ता M जो है वस्ती नुक्ता है। PM और MR की वैल्यू सेम है, यानी कि M वस्ती नुक्ता है, तो QM मुसल्लस PQR का वस्तानिया है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम अपोलोनीस का मसला अप्लाई करेंगे और QM की वैल्यू निकालेंगे। जब QM की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो MS की भी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, PR QS की तनसीफ करेगा।
QM और MS की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें QS की भी वैल्यू मिल गई, यानी कि दूसरे वितर की वैल्यू भी मिल गई। तो इस तरह से हम दूसरे वितर की लंबाई निकाल लेंगे। इसके लिए हम मुसल्लस PQR अज्यूम करेंगे। मुसल्लस PQR में PM मसावी MR है, यानी नुक्ता M जिला PR का वस्ती नुक्ता है। इसलिए QM, ये वाला QM मुसल्लस PQR का वस्तानिया है। इसलिए क़िता QM मुसल्लस PQR का वस्तानिया है। अपोलोनीस का मसला अप्लाई करेंगे हम यहां पर, तो PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी हो जाएगा 2QM की दूसरी जमा 2PM की दूसरी, या तो हम MR भी ले सकते हैं यहां वहां पर। इसलिए PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी QM की दूसरी वस्तानिया QM है जमा 2 PM या MR, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं हम, 2 MR की दूसरी। PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी की वैल्यू हमने नंबर 2 में लिख दी है, और PM और MR की वैल्यू हमने नंबर 1 में लिख दी है। इसलिए PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी, इस पूरे टर्म की जगह पर 130 आएगा, मसावी 2QM की दूसरी जमा 2 MR की जगह पर आएगा 7, तो 7 की दूसरी 130 मसावी 2QM की दूसरी जमा 2 ज़रब 7 की दूसरी होता है 49। इसका रीजन लिखना है हमें यहां पर नंबर 1 और 2 से, उसके नीचे रीजन लिखेंगे हम, इस स्टेप के नीचे 1 और 2 से रीजन लिख देंगे हम। 130 मसावी हो जाएगा 2QM की दूसरी जमा 2 ज़रब 49 होता है 58। 2QM की दूसरी, QM की वैल्यू मालूम करना है तो उसे टर्म से फ्री करेंगे, प्लस 98 को इधर लेकर आएंगे, वो माइनस 98 हो जाएगा। 130 मनफी 58। 2QM की दूसरी मसावी 130 मनफी 58, 130 मनफी 58 होता है 32, तो 2QM की दूसरी हो जाएगा 32। 2QM की दूसरी मसावी 32 है, QM की दूसरी मसावी हो जाएगा, 2 को इधर लेकर आएंगे, राइट साइड में वो QM के साथ QM के टर्म के साथ में जरब में है, तो यहां पर आकर तकसीम में आ जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12, तो QM की दूसरी की वैल्यू आई 16। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे हम, तो QM मसावी होगा जज़र 16, 16 का जज़रुल मुरब्बा होता है 4, तो QM मसावी होगा 4 सम। नाउ QM मसावी MS मसावी हाफ ऑफ QS। मतवाजिल अज़लाम के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। यहां पर अगर रीजन नहीं भी लिखा हमने तो चलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने ये रीजन लिख दिया है। मतवाजिल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। इसलिए QM मसावी हाफ QS, ये वाला टर्म लेंगे हम। QM की वैल्यू हमने निकाली 4 सम, 4 मसावी 1/2 ज़रब QS, तो QS की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का 2, इधर आकर ज़रब में आ जाएगा, 4 ज़रब 2, QS मसावी 8 सम। इस तरह से दूसरे वितर की जो लंबाई होगी वो होगी 8 सम। इसे हम इबारती सूरत में लिख देंगे, दूसरे वितर की लंबाई 8 सम होगी।